नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको वाका कहूँ, आपको दाता कहूँ, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही ताहा। और एक शायर ने लिखा था कि हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, उजड़े वो गांव जहाँ महफिले मिलाद ना हो। तो वहीं पे एक शायर बैठा था, उसने भी चार मिसरे लिखा कि मदीना से दिलकश हवा आ रही है, दरे ख्वाजा को खूब महका रही है अजमेर में भी मदीने का जलवा, वहीं से यहाँ रोशनी आ रही है अजमेर में भी मदीने का जलवा, वहीं से यहाँ रोशनी आ रही है। तो आखिर में एक शायर ने जब सुना तो दो मिसरे लिख करके मोहरे जब्त कर दिया कि सुकून पाया हूँ बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। हजरत मैंने आपके बीच मुक़द्दस कलामे मजीद के 11 पारे से एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मेरी तकरीर का उन्वान है अज़मत वली शान वली इख्तियार वली। इस पर ज़्यादा देर नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं, कम टाइम में ठोस में इख्तिसार के साथ चंद बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर आपकी समातों के दस्तरखान पे मैं रखने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल हमारा पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा तैबा के शमशुद्दोहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोजे जज़ा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लखते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन जाने आलमीन सिरातल मुश्ताकीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर और अकीदत व मोहब्बत के साथ और बुलंद आवाज से, इतनी बुलंद आवाज से हम लोगों को मकबूलियत के टाइम में 3:04 पर दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज इस पिंडाल के अंदर तक आवाज महदूद न रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अकीदा ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने लिखा था कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं चाहूंगा कि नबी और आले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले
अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का अज़ीम शान प्रोग्राम बनाम जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, ये नूरानी व ईमानी व इरफानी, ये तमतरा को तजम्मुल, ये रोशन रोशन पुरबहारे नगमात, ये अनवारो तजल्लियात की बारिशें पुरहयात, ये रंगो नूर की बरसात, यकीनन इस अज़ीम शान तारीखी नवीयत का इनकलाबे आफरीने इजलास की सदाकतों का बयान अपनी जुबान बेजुबानी कर रही है, जहां आज पूरे मुल्क का दिलो दिमाग एक साथ एक स्टेज पर मुज्तमा है। यहाँ फिक्र तसव्वुर, एहसासात व जज्बात, इश्को इरफान, हिकमत व जमाले पैकर, नुक्ता वसन जो नुक्ता दा है, वह नुक्ता दा इल्म व हिकमत के माहो नोटू में इकट्ठा है। ऐसी शुभ और वैसी अनमोल घड़ी में मैं पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ कि यासीन के आसपास है कि ताहा के आसपास मेला लगा है गुम्बदे खजरा के आसपास। तो हजरात, सबसे पहले मैं सरजमीने मुरादपुर, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार के जिंदा दिल मुसलमान, खुश अकीदा मुसलमान, जयाले मुसलमान, सुन्नी मुसलमान भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, छोटे छोटे बच्चों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि इस बरसीली रात में जिस मोहब्बत के साथ आप मुजाहिरा कर रहे हैं, मैं बयान करने से कासिर हूँ। वरना मेरा पूरा भारत का तजर्बा है कि एक जलसे में लोग 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं, 10-10 लाख रुपया लोग खर्च करते हैं। 12 बजने के बाद होता क्या है कि आदमी की आंखें बंद होने लगती है और डिब्बा खुल जाता है। लेकिन मुरादपुर में देखिए 3 पार हो रहा है, 3 बजे का टाइम गुजर रहा है, अब तक की आपकी आंखें खुली है, आपका जज्बा जवान है, आप कुर्सियों पे आयतल कुर्सी का जज्बा लेकर के बैठे हैं। गोया के आप ही के एहसासात और जज्बात को देखकर जनाबे जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं। तो माशाल्लाह 3 बज चुका है, अब तक की आपकी आंखें खुली हुई है, आप बेदार है। गोया कि आप लोगों ने भी ये साबित कर दिया है, आप लोगों ने भी ये बता दिया है। ए तौकीर रजा सुनो, हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत करना, हम लोगों को कभी धक्का मारने की कोशिश मत करना, हम लोगों को कभी सुहलाने की कोशिश मत करना, इसलिए कि हम लोग ऐसे मुसलमान बैठे हैं, ऐसे मुसलमान बैठे हैं कि जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं, जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। इसलिए कि हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत है। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है, अब बहुत अच्छा पैगाम दिया है। मैं आप लोगों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। 11 बजे रात में बोलने वाला मुकर्रिर को आज बूढ़ा मुकर्रिर बना करके लाया गया है। 3 बजे भोर में इस वक्त पूरी दुनिया सो रही है, इस वक्त पूरा जमाना सो रहा है, लेकिन ख्वाजा के मानने वाले को देखो कि कुर्सियों पर बैठकर मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा सुन रहा है, अपने आका व मौला की बातें सुन रहा है और सुन सुन करके अपने आप को जन्नत का हकदार बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब सुना मुसलमानों, यहाँ से हम आपके करीब होना चाहते हैं। हम शुरू से सुन रहे हैं, हर माइक पे आने वाला आदमी आप लोगों से एक ही बात का हुक्म कर रहा है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए,
बोलिए, कभी इधर से बोलिए, कभी उधर से बोलिए, कभी दाया से बोलिए, कभी बाया से बोलिए, कभी आगे से बोलिए, कभी पीछे से बोलिए। हर माइक पे आने वाला आदमी आपको सुभान अल्लाह के लिए टॉर्चर कर रहा है, सुभान अल्लाह के लिए ताकीद कर रहा है, सुभान अल्लाह के लिए हुक्मनामा जारी कर रहा है। ए मुसलमानों, वाकई में बोलना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में हर आदमी बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर पार्टी बोलती है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर कबीला बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? दुनिया में हर जमात बोलती है, आप क्यों नहीं बोलिएगा? अरे बोलने वाला कोई पार्टी की बोली बोलता है, कोई कबीले की बोली बोलता है, कोई बिरादरी की बोली बोलता है, कोई जमात की बोली बोलता है, कोई सियासत की बोली बोलता है, कोई हिमायत की बोली बोलता है, और कोई अपने बाप की बोली बोलता है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है, मसलक और मजहब का वफादार बोलता है, मसलक के आला हजरत का दीवाना बोलता है, तो अपने बाप की बोली नहीं बोलता है, वो तो रसूल पाक की बोली बोलता है, अहमद मुख्तार की बोली बोलता है, नबियों के नबी की बोली बोलता है, पूरी कायनात के मालिक और मुख्तार की बोली बोलता है। हाय वाह 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 वाह। अब मेरे नबी की बोली सुभान अल्लाह, मेरे नबी की बोली, मेरे नबी की बोली सुभान अल्लाह। यह ऐसा कलमा है, ऐसा कलमा है कि मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन सिद्दीक़ दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देता है। और वैसे भी बुखारी शरीफ है। अब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है। अब बुखारी उस किताब का नाम है कि कुरान पाक के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो वो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। बुखारी की आखिरी हदीस, बुखारी की आखिरी हदीस मेरे सरकार फरमाते हैं कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान तकीलतानी फिल मीज़ान। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान के दो कलमे हैं, रहमान को बड़े प्यारे हैं, खफीफतानी अलल लिसान बोलने में जबान पे बड़े हल्के हैं, तकीलतानी फिल मीज़ान। मेरे आका फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में अमल के तराजू पे जब तौला जाएगा तो वो कलमे हल्के नहीं बड़े भारी है। सुभान अल्लाह वाह। मेरे सरकार फरमाते वो यही कलमा है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। देखो मुसलमानों कितना हल्का कलमा है, बोलने में कोई ताकत नहीं लगी, बोलने में कोई कुव्वत नहीं लगी, कितना हल्का कलमा है। लेकिन यही कलमा मैदान महशर में अमल के तराजू पे तौला जाएगा तो मेरे सरकार फरमाते हैं वो कलमे हल्के नहीं बड़े भारी है। इसलिए मुसलमानों आज के जलसे में इसी नियत से आप लोगों को सुभान अल्लाह पढ़ना है कि कल जब रूह निकलने वाली हो, नेज़ा का आलम हो, तो इतना सुभान अल्लाह पढ़ लो कि इसी सुभान अल्लाह की बरकत से हम लोगों की ज़बान पर कलमा तैयबा नसीब हो जाए, ताकि दुनिया ये ना कहे कि मरने वाला बेकलमे का मरा है, दुनिया ये कहे कि मरने वाला कलमा पढ़ करके मरा है। और वैसे भी मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोलता हूँ कि जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का गुलाम होता है, जो नबी का आशिक होता है, वो तो कभी मौत के नाम से घबराता नहीं है, वो तो बल्कि मौत से मुसाफा और मुआरका करता है। यही तक नहीं बल्कि मौत के कलेजे पर चढ़कर अपनी जिंदगी का झंडा गाड़ देता है और दुनिया वालों को यह पैगाम देता है कि सुनो दुनिया वालों, अरे जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है, नबी का दीवाना तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुआ। तो अब तो जरा सा बोल दीजिए, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए, जरा मचल के बोल दीजिए, जरा एक मर्तबा पूरी मस्ती में बोल दीजिए, जरा एक मर्तबा इश्क की बस्ती में बोल दीजिए, एक मर्तबा अपने अपने माँ बाप के नाम पर बोलिए,
एक बार सास ससुर के नाम पर बोलिए। तुम लोग की शादी हो गई है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वो एडवांस में बच्चा लोग बोल रहा है कि नहीं? है क्या कहने माशाल्लाह, बोलना चाहिए है कि नहीं? हाँ सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। अभी भी मजमा कम नहीं है जी, अभी भी मजमा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा। कोई जरूरी नहीं, बैठ जाओ, जनवरी फरवरी बैठो। कोई जरूरी नहीं है कि मजमा 2000 का हो, मजमा 5000 का हो, कोई जरूरी नहीं। अरे हम लोग तादाद को देखकर नहीं बोलते हैं, हम लोग तो नबी के आशिक की मोहब्बत को देख करके बोला करते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि बिल्कुल आप देखिए रहे हैं कि एकदम मुराकबे में लोग आ रहे हैं। अब ये तकरीर का टाइम नहीं, टाइम में तकरीर करना कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। जीटी रोड पर कल करके तो सीधे कलकत्ता जा सकते हैं, लेकिन ये टाइम में आप तकरीर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम में हर आदमी का ब्रेक फेल हो जाता है ना। लेकिन अल्लाह का फजल है, मुरादपुर है, मुरादपुर। और मैं तो कहूंगा कि मुरादपुर पे दुनिया वालों का फैजान नहीं है, मुरादपुर पे तो अल्लाह वालों का फैजान है। देखिए माशाल्लाह मेरे चचा मुस्कुरा रहे, कसम खुदा की, जन्नती चेहरा देख रहे मेरे चचा का, सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी, कसम खुदा की। चचा जब जीटी रोड से गुजरेंगे ना तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जा रहा है, जमाना कहेगा कि चेहरा देख ले, पता चलेगा कि दुनिया के राजा का गुलाम नहीं जा रहा है, अजमेर वाले ख्वाजा का गुलाम जा रहा है। हजरत हाफिज साहब के वालिद साहब, हाफिज साहब के वालिद, हजरत के ना जी आप क्या हुए? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तब तो चाचा हम आपके लिए दुआ करेंगे कि वही उरूज, वही आन बान शान हो जाए। अब अल्लाह करे चचा फिर से जवान हो जाए। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे चचा की उम्र में बरकत और रहमत अता फरमाए। कसम खुदा की, खुश नसीब वो माँ बाप है जिसका बेटा हाफिज कुरान है, खुश नसीब वो माँ बाप है जिसका बेटा कारी कुरान है। कल मैदान महशर में हजरत के अब्बा मोहतरम को सर पे ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज में चांद और सूरज से ज्यादा रोशनी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत को भी और हजरत के अब्बा को भी। अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। तो माशाल्लाह सारे लोग अब बेदार हो गए हैं। अब ये बताइए कि तकरीर का तो टाइम नहीं है, बस सेहरी करा देते हैं आप लोगों को, सेहरी करा देते हैं। तकरीर उधार बाकी रहेगी, जिंदगी रहेगी तो अगले साल आएंगे, फिर मुकम्मल तकरीर सुनाएंगे, है कि नहीं? तो सेहरी करा देते हैं, इसलिए कि हाँ चचा खैनी ठोक रहे का, हाँ ठोकिए ठोकिए। कब्र में फरिश्ते ठोकेंगे तो मिजाज हरियर हो जाएगा। क्या कहने, यहाँ जितना ठोकना है ठोकिए ना। माशाल्लाह, जो बेचैनी पहले थी वो बेचैनी पास रखते हैं, इसीलिए खैनी चिनौटी पास रखते हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, जिंदा दिल मुसलमान है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों की मुस्कुराहट को सलामत रखे। माशाल्लाह, इसलिए कि कई घर हो गए बर्बाद खुददारी बचाने में, और जमीनें बिक गई सारी जमींदारी बचाने में। और जब रमजान आता है तो पूछना मुवज्जिन से कितना मजा आता है अफ्तारी बचाने में, है कि नहीं? तो बस थोड़ी देर इमाम साहब को बोला बस सेहरी करा देते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो हाजिरी होगी।